पहली शंका। प्रणाम गुरुदेव। आत्मभावेन वंदन। आप श्री के उपकारों को कहना असंभव है। जिनवाणी का मर्म बताया, जीने की राह बताई, धर्म का सार, चैतन्य की पुकार जगाई। गुरुदेव, अनंत काल के परिभ्रमण का दुख कैसे तीव्र लगे, स्वरूप की प्राप्ति की झंखना कैसे जगे, अंतर्मुखी पुरुषार्थ का बल कैसे बढ़े, मेरा प्रमाद कैसे दूर हो, मार्गदर्शन दीजिएगा। नीता लुनिया। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। यह जागृति ही एकमात्र उपाय है अनंत सुख की प्राप्ति का। भूतकाल में अनादिकाल से वर्तमान तक अनंत दुखों को भोगा है। जैसा कि परम कृपालु देव ने कहा, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। मैंने भूतकाल में अनंत दुख भोगा है, अनंत दुख भोगा है। जो अनंत दुख का वर्णन किया है, एक समय की पर्याय का एक दुख, दूसरे समय की पर्याय का दूसरा दुख, तीसरे समय की पर्याय का तीसरा दुख, ऐसे अनंत काल बीता, इसलिए अनंत दुख भोगा है, ऐसा नहीं है। सत्य यह है कि भूतकाल में एक एक समय की पर्याय में अनंत दुख भोगा है। प्रत्येक समय की पर्याय में अनंत दुख भोगा है। अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा की अनुभूति के बिना अनंतानुबंधी कषाय से ग्रसित ऐसा यह अज्ञानी प्रति समय पर्याय पर्याय में अनंत दुख भोगता है। यह दुख इसलिए अनंत कहा, ऐसा नहीं है कि इस दुख का अंत नहीं है। अंत नहीं है उसे भी अनंत कहते हैं। फिर भी यहाँ जो दुख का स्वरूप कहा है कि अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा की अनुभूति से वंचित रहना, अनंत सुख को भोगने का सामर्थ्यवान भगवान आत्मा अनंत सुख के भोग से जो वंचित है, इसी का नाम अनंत दुख है। और अनंत दुख को भोगा। आज तक ऐसा ही माना था कि संयोगों के कारण मैंने अनंत दुख को भोगा। देह की क्रिया के कारण या विकल्पों की तरंगों के कारण, विकृतियों के कारण। परम कृपालु देव ने यह रहस्य समझाया कि चैतन्य स्वरूप को समझे बिना
अनंत दुख भोगा है। चैतन्य स्वरूप की पुकार सुनने के लिए हजारों बैठते हैं, लाखों बैठते हैं। मुझे सुनने वाले बहुत मिले, मगर समझने वाला कोई विरला, जे इस स्वरूप को समझ सके, चैतन्य स्वरूप को समझ सके, देह की क्रिया को अत्यंत दूर से ऐसा देख सके, भूतकाल के अनुभवों को, क्षणिक के बोध को भूलना नहीं है, उसे याद रखे। भूतकाल बीत चुका है, उसे भूल जाओ। मैं ये नहीं करता। मैंने भूतकाल के ऐसे ऐसे अनुभवों को, क्षणिक के बोध को अभी याद रखा है। भूल जाओ तो भी मैंने लिख कर के रखा है कि कभी पढ़ने की जरूरत पड़े तो मैं सामने लिखा हुआ पढ़ सकूं कि सावधान, भूतकाल का ये अनुभव। भूतकाल में जितने भी क्षणिक के बोध हुए, उस बोध के बल पर ही नित्य की यात्रा होती है। प्रति समय संसार में रह करके सिद्धत्व की यात्रा होती है। इसलिए संसार में अनंत दुख है तो भागना नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि अनंत दुखों से, ये संसार की विकृतियों से तुम्हें भागना नहीं, परिवारजनों से तुम्हें भागना नहीं, क्योंकि यहां पर रह करके ही तुम्हारे आत्मा की अनुभूति का कमल खिलेगा। जब कोई व्यक्ति संसार से भागता है, तब वह व्यक्ति कीचड़ से भागता है, और जो व्यक्ति कीचड़ से भागता है, वह व्यक्ति सिर्फ कीचड़ से ही नहीं भागता, वह व्यक्ति कमल से भी भागता है। और इसलिए कहता हूं, कीचड़ से भागना नहीं, सिर्फ ये जागृति कि कीचड़ है, वह कमल नहीं है। इसलिए गृहस्थ की अवस्था में यहां पर रह करके ये क्षणिक का बोध, अनंत काल के परिभ्रमण का दुख भोगा है। संसार में इतना भोगा है, मैंने इतना धोखा खाया है। मुझे किसी ने धोखा दिया नहीं, मैंने बहुत धोखे खाए हैं, और धोखे खा खा करके अब पेट इतना भर गया है कि अब मुझे अपनों का प्यार पाने की भूख ही नहीं रही। अब संसार से किसी का प्रेम पाने की भूख ही मिट गई, क्योंकि इतने धोखे खाए और पेट तो भर गया। प्रति समय यह जागृति संयोगों के बीच में रहकर, इन सभी अनुकूलता और प्रतिकूलताओं के बीच में रहकर, ये स्वरूप की जागृति का अभ्यास, संयोगों में परिवर्तन लाने से कुछ भी नहीं होता। आंख बंद करके ध्यान करने बैठने वाले के चित्त में जो विकृतियां है, आंख खुली रख करके बैठने वाले के चित्त में उतनी नहीं, क्योंकि जितनी भी मलिन वृत्ति है, सूरदास से पूछो। सूरदास अंधा नहीं, आंख से तो देख सकता था। किसी स्त्री को देख लिया, स्त्री का ऐसा दृश्य देख लिया कि बार बार उसे स्त्री ही याद आती थी। वही स्त्री याद आती जो रूप उसने देखा, और फिर उसने उपाय सोचा कि मैं अपनी आंख फोड़ डालूं। उसने आंख ही फोड़ डाली, सूरदास हो गए। पहले तो आंख वाले, बाद में सूरदास हो गए। और सूरदास होने के बाद में 14,000 श्लोक लिखे उसी के बारे में जो दृश्य देखा था। मैं ये कहता हूं, आंखों को फोड़ने से वो दृश्य तुम्हारे भीतर में विकृतियों में जो पड़ा है, वो कैसे जा सकता है। इसलिए गृहस्थ की अवस्था से यहां से भागने के लिए नहीं कहता, सिर्फ यहां का तुम्हारा भोगना इतना हो कि तुम थक जाओ, तुम इतने दुख से थक जाओ, और इस स्वरूप को तुम समझो कि मैंने इतना दुख भोगा है और भोगों को पाना चाहा है। दुख के कांटे पर अहंकार के आटे को मैंने लगाया है,
और फिर मैंने मछलियों को पकड़ना चाहा। दुख से इतना पीड़ित हूं और अहंकार भी है कि मैं सुखी हो जाऊं, मेरा मकान थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ी संपत्ति का थोड़ा विस्तार हो जाए। ये अहंकार का आटा है। और फिर मछलियों को पकड़ना, थोड़ा धन कमा लो, पद कमा लो, बाहर में जाकर संपत्ति को और बढ़ा लो, कमाई ज्यादा कर लो, मछलियों को पकड़ना चाहो। ऐसे ही ये संसार बड़ा है। यह जो पूछा, अनंत काल के परिभ्रमण का दुख तीव्र कैसे लगे। सुख की ही चाह है। चाह गलत नहीं है, जो चाह है वो तो सही है। अनंत दुख से छूटने की ही चाह है, मगर यात्रा कहीं गलत दिशा में हो रही है। सुख को पाने की ही चाह है। प्रत्येक जीव सुख को पाना चाहता है, दुख को पाना कोई नहीं चाहता। छह ढाला में सुना ने, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। सभी जीव सुख को पाना चाहते हैं, फिर भी दुखी क्यों होते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो सुख को पाना चाहते हैं और सुख के पीछे दौड़ते हैं, अनुकूलताओं के पीछे दौड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने ऐसे गणित को बिठाया कि सुख को पाने के लिए हम दौड़े, बहुत चाहा सुख को, मगर अंत में मिला दुख। अब एक काम करते हैं, सुख को चाहा तो दुख मिला, अब वन जंगल में वस्त्र को छोड़ करके चले जाते हैं, दुख को चाहते हैं। सीधा सा गणित है। उन्होंने गणित बिठाया कि सुख को चाहने से दुख मिलता है, तो एक काम करते हैं, अब दुख को चाहते हैं तो सुख मिलेगा। तपश्चर्या करते हैं, दुख को चाहते हैं, सुख मिलेगा, मगर मिला नहीं। उसका एक ही कारण, सुख को चाहने से दुख मिलता है और दुख को चाहने से भी दुख मिलता है। क्योंकि चाहने से दुख मिलता है, सुख को चाहा या दुख को चाहा ये महत्वपूर्ण नहीं। और ये चाहत ही संसार है। जहां भीतर की परिपूर्णता का अनुभव हुआ, वहां भिखमंगापन छूट गया। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम्हें संसार परिभ्रमण का ये दुख अभी तक नहीं लगा। तुमने क्षणिक के बोध को अभी तक इतना घना नहीं किया, इतना याद नहीं रखा। भूल जाते हो, स्मशान वैराग्य की भांति भूल जाते हो। याद रहे, कदम कदम पर ठोकर खाते समय ये याद रहे, याद रहे। और यहाँ पर जो संयोग है वही तो तुम्हारे लिए उपयोगी होंगे। यहाँ पर जो प्रतिकूलता होगी वही तो तुम्हें जगाने का कारण बनेगी। जितनी भी प्रतिकूलता हो, पंचेंद्रिय के विषय के सुख के भोग, वो भोग भोगने की जो चाहत है, पंचेंद्रिय के विषय के भोगों की भोगने की चाहत, वो जो रस होगा भोगों को भोगने का रस, उस रस से, भोगों के रस से तुम गीले होगे। भोगों के रस से इतने गीले हो जाओ कि फिर तुम जागो कि अरे मिला तो कुछ भी नहीं। इसलिए तो भोजन करते समय मैं तुमसे कहता हूं, विचार करो, तत्समय विचार करो। ये अभी मुझे जो विकल्प हो रहा है, अभी मैंने रसगुल्ला उठाया, अभी जीभ पर रखा, अभी सुख मिलेगा, अभी सुख मिलेगा। अब क्या, ये खाया, ये सुख है, ये सुख है। उस समय ये जो सुख है ये तो विकल्प है। ये सुख है, ऐसा भी ये विकल्प है, और विकल्प तो दुख है। विकल्प ही दुख है, तो उस सुख के विकल्प के काल में भी तुम्हें दुख का एहसास होगा। क्योंकि जहां सुख होता है वहां तो सुख का विकल्प भी नहीं, क्योंकि सुख की अनुभूति वह तो निर्विकल्प के काल में होती है। और इसलिए जितनी भी तुम्हारे भीतर में दुख की घड़ी आए, जलन की घड़ी आए, तुम जितना भी जलो, गर्मी जितनी हो जलो, वो जलन भी तुम्हें जगा दे। कितनी भी शीतलता हो,
क्रोध की अग्नि के काल में भी वो क्रोध की अग्नि तुम्हें जगाने के लिए है, यदि तुम जागना चाहो तो। वो अग्नि है क्रोध की, वो तुम्हें जगा रही है। कर भेद विज्ञान कि ये क्रोध मेरा स्वरूप नहीं, वो जगाने के लिए आई है। अहंकार की शीतलता, ये ठंड इतनी है, इतने सर्दी के दिन की मुझे अब नींदी नहीं आती। इतनी सर्दी कैसे मैं सो सकूं? मान का भाव, ये मान की शीतलता, ये मान की शीतलता मुझे जगाने के लिए आई। मैं ये कहता हूं कि ऐसी भी विकृति हो, विकृति को तुम एक कीचड़ बना करके उसमें तुम कमल खिला सकते हो। यहां पर गृहस्थ अवस्था में रह करके तुम ये कर सकते हो। ये जागने का अवसर आया, तुम जाग सकते हो। तुम्हारी चाहत, तुम्हारे भीतर में जो अभिप्सा है वो तो सुख की है। सुख तुमने स्वभाव को ही चाहा, मगर चाहत में दुख है, स्वभाव में दुख नहीं है। तुम सत्य को ही पाना चाहते हो, असत्य को नहीं। और सत्य क्या? सुख सत्य है, सदा काल है। दुख तो असत है, एक समय की पर्याय है, अभी है और अभी नहीं, इसलिए दुख असत है। हमने सुख को ही चाहा। इस दुनिया में भी लोग कहते हैं आजकल जमाना बहुत खराब, इतना झूठ चलता है। नहीं, झूठ में भी सच ही चलता है। कितना भी झूठा माल बाजार में बिकता हो, कुछ सच्चा तो वहां पर बेचना पड़ेगा। सच के बिना झूठ चल ही नहीं सकता। झूठ को चलने के लिए भी सत्य की मोहर अपने पर लगानी पड़ती है। खेत में देखते हो ना, बीजू का होता चाड़िया, बिल्कुल झूठा है, मगर उसमें भी सत्य का ऐसे कपड़े पहनाने पड़ते हैं, ऐसा चेहरा बनाना पड़ता है। झूठ के लिए भी सत्य वहां पर दिखाना पड़ता है। मैं ये कहता हूं, हम भले ही झूठी जिंदगी जीते हैं, मगर कहीं ना कहीं सत्य भीतर में ऐसा है, और उस सत्य का तुम सदुपयोग करना। झूठे मुनि व्रत तप का पालन करके, व्रत तप का कुछ तो सच्चा पालन करना ही पड़ता है। झूठ के साथ में कुछ तो सच्चा हो, वरना तुम भक्ति कैसे करोगे? मैं ये कहता हूं कि सत्य के बिना झूठ नहीं चल सकता। झूठ के अपने पैर नहीं होते, उसे सत्य के पास उधार मांगने पड़ते हैं। इसलिए यदि तुम्हें भावना जगी है सत्य को पाने की, अनंत काल के परिभ्रमण के, दुख से तुम इतने उब जाओ, और जितने तुम उब जाओ, बस अनित्यता की असारता का बोध हो। और जीवन के एक एक व्यक्ति के साथ में हुए अनुभवों से आश्चर्य नहीं होता। मैं अनित्यता की असारता को समझ करके यहाँ पर बैठा हूँ, आश्चर्य नहीं होता। आज जो मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, ये कोई नया नहीं बोल रहा। भूतकाल में हजारों घंटे तक मैं बोलता रहा। मैं हजारों घंटे तक परमात्मा की पुकार करता था, तुम्हें समझाता था ना, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, हजारों घंटे। मगर समझाते समझाते भी मुझे कुछ समझ में आने लगा। समझाने का काम तो एक और रह गया, मगर भीतर में समझ दृढ़ होती गई। संसार को समझा नहीं, फिर भी समझ लिया। कोई विवाह तो न किया, मगर फिर भी संसार का रूप तो समझ लिया। मैं हजारों घंटे तक फोन पर समझाता था, हजारों घंटे तक मैंने फोन पर सत्संग किया। सिद्धों की जाति के हो तुम, सिद्धों के ही जाति के हो तुम। हजारों घंटे तक ये समझाया। मगर सुनना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा।
सुनना ये अच्छा लगेगा कि मैं सिद्धों की जाति का हूं, और जब मैं साधकों को समझाता था, मैंने ऐसी कड़ी धूप में समझाया। उमरालाग से मैंने बहुत बार साधकों को सत्संग दिया, बहुत सालों से। यह उमराला में नेटवर्क भी ठीक तरह से नहीं आता था। आज भी तुम देखते हो, मेरे घर के भीतर नेटवर्क नहीं आता और सत्संग होता दोपहर में, कड़ी धूप का, सूरज बिल्कुल सिर पर है, और कितना भी बाहर निकलो तो भी नेटवर्क नहीं आता। एक एक, दो दो, चार चार घंटे तक सत्संग होता, और मैं अपने हाथ में फोन लेकर के हाथ को इतना ऊंचा करके खड़ा रहूं तब वो नेटवर्क आता। और ऐसा मैंने सत्संग किया है, ऐसा मैंने उद्बोधन दिया, समझाया। हजारों घंटे तक फोन पर समझाता था कि सिद्धों की जाति के ही हो तुम, मगर उन्हें मेरी चमड़ी की जाति का पता क्या चला कि फोन उठाना भी बंद कर दिया। कड़ी धूप में एक हाथ फोन उठाकर, फोन पकड़कर रखने से नेटवर्क आ जाता था। दो हाथ जोड़कर प्रणाम करने पर भी भीतर का नाता ही वर्क नहीं कर सका। नेटवर्क आता था, नाता वर्क न कर सका। मेरे जीवन का यह बोध मैंने विद्यार्थियों को, साधकों को समझाया है। कोई विरले जो अभी मेरे सामने बैठे हैं, मैंने उन्हें सिद्धों की जाति का देखा और उन्होंने मुझे चमड़े की जाति के रूप में देखा। मगर आश्चर्य नहीं, यही संसार, ये क्षणिक के बोध की ये फूल, उस फूल को मैंने अपने गले में यहां पर माला में ऐसा परोकर रखा है, और मृत्यु तक न निकलेगा ये फूल, ये क्षणिक का बोध। संसार इतना दुखरूप है, ये दुख को मैं द्वेष नहीं करता, इससे मैं बोध लेता हूं, इससे मैं सीखता हूं। जो व्यक्ति ये कहता है सुबह कि अंतिम सांस तक यह जीवन समर्पित है, और शाम को कहा कि बस ऐसा ही समझ लो कि जीवन में हम कभी मिले ही नहीं थे, जो इतनी भक्ति करने वाला पल भर में पलटे, आश्चर्य नहीं, यही संसार है। और उस बोध को फिर मैंने, इसलिए मैं कहता हूं, मैंने अपने जीवन में इतने धोखे खाए हैं कि अब अपनों का प्यार पाने की भूख ही नहीं रही, इतना पेट भरा है मेरा। यह अनित्य के बोध के बल पर मैं ये कहता हूं, अनित्यता का बोध। खत लिख करके मैंने भेजा उनको, क्या बात हो गई, मैंने तो तुम्हें पुकारा था। खत लिख करके मैंने भेजा, मगर डाकिया चिट्ठी को वापस लेकर आया। डाकिया ने कहा, लो आपकी चिट्ठी वापस। मैंने कहा, ये चिट्ठी वापस, पता नहीं है ठीक। डाकिया बोला, पता तो सही है, पता तो वही है, पता तो सच्चा है, सिर्फ लोग बदल गए, पता नहीं बदला। और ये चिट्ठी भी मेरे पास आई, वो बोध भी मैंने अपने भीतर में इकट्ठा किया, सारी जिंदगी बिता दी उनसे माफी मांगते मांगते, मगर उनके पास एक पल भी कहां था
माफ करने के लिए, फिर भी बुरा नहीं लगा, फिर भी ये स्वीकार, इसी का नाम संसार है, इसी का नाम संसार है। अपने भीतर ही देखना, इसी में सार है। लोग आते हैं, जिंदगी में जाते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं, जिसे जाना है उसे जाने दो। जो कहे न मुझे जाना है, उन्हें जाने देना। इसलिए जाने देना क्योंकि वो आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा, क्योंकि जाना तो है ना। इस बोध को फिर मैंने भीतर पिया। क्षणिक के बोध को पीता पीता मैं यहां तक तुम्हारे सामने अभी बैठा हूं। हे ज्ञान दीपक, संसार जो तुम्हें बाहर में दिखता है ऐसा नहीं है, इसलिए तो मैंने ऐसे ज्ञान दीपकों को चुना है। त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि द्वेष करना, मैं तुमसे यह कहता हूं संसार में जो बाहर में चमड़े में दिखता है बस वह सत्य नहीं है। सत्य कुछ और है। खुश लोगों को तुम यहां देखो, खुश नहीं है, अनंत दुख में है, अनंत दुख है। लोगों की इतनी इतनी फैली खिली हुई मुस्कुराहटों को मैं देखता हूं, मगर वह मुस्कुराहटें बताती कम है, छुपाती ज्यादा है। वो दुख को छुपाती है, भीतर का दुख बाहर ना आ जाए इसलिए हंसना पड़ता है, कहीं सत्य प्रकट न हो जाए। और जितना दुख ज्यादा उतनी हंसी ज्यादा। इसलिए तो अरिहंत परमात्मा को हास्य नहीं, क्योंकि दुख नहीं, छिपाने की जरूरत नहीं। जहां दुख है वहां हास्य, वहां मुस्कुराहट की जरूरत है। और जब भी मैंने इस संसार से ठोकर खाई, धोखा खाया, मैं चुप हो गया। धोखे खा करके भी मैं चुप रहा। और कोई भी व्यक्ति जीवन में जब पहली बार धोखा खाता है, धोखा खा करके वह बोलता नहीं, खामोश हो जाता है। बोलना तो बाद में होता है, बहुत बाद में, जब खामोशी इतनी रही नहीं जाती, सही नहीं जाती, तब बोलना होता है। धोखा खा करके तो खामोश हो जाता है। क्यों? क्योंकि बोलने से कोई लाभ नहीं है और नहीं बोलने से कोई नुकसान नहीं है। सत्य तो जान लिया। हे ज्ञान दीपक, अनंत दुख है, इसलिए जहां बाहर मैंने देखा वहां दुख ही दुख पाया। और ये उन्होंने लिखा जिन्होंने आत्मा को समझा है, जिन्होंने हमें शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन कह के पुकारा है, उन्होंने ही ये लिखा। कि तुमने अनंत दुख भोगा है, सुख धाम तुम हो, फिर भी दुख की मलिनता, ये काली मां अभी आत्मा में है, उसका स्वीकार। एक एक घटना मैंने अपने जीवन में अभी याद रखी है, भूलता नहीं। और जब भी संसार में किसी रिश्ते की ओर बनना बिगड़ना होता है, मैं उनकी ओर नहीं देखता। जब भी किसी से रिश्ता बिगड़ा, सीधा ही मैं दर्पण के सामने जाता हूं, मैं खुद की ओर ही देख लेता हूं। ये जो दुख हो रहा है, ये दुख उनके चले जाने के कारण नहीं, ये दुख जो हो रहा है, ये मेरा चेहरा ये दिखाता है उसके प्रति वो जो राग का भाव, यहीं पर ही दुख का कारण है। और दर्पण को देखते देखते फिर विकार को मैं देखता हूं कि ये विकार मेरे अंदर है, ये राग का भाव मुझे तड़पाता है। और दर्पण तो बाहर ही रह जाता है, फिर वो विकार का भाव ये ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होता दिखाई देता है। आश्चर्य मिट जाए, जिसने संसार को समझा आश्चर्य न रहा। हे ज्ञान दीपक, ठोकर खाओ,
तड़पो, इतनी पीड़ा सहो कि बस तुम्हें ऐसा लगे अब संसार में सार नहीं। दूसरी शंका, परम श्रद्धेय गुरु जी के पावन चरणों में भाव सहित नमन वंदन। पूर्व के सत्संग में आप श्री ने बताया था कि तुम्हारी बुद्धि कैसी है उस पर जोर नहीं, तुम्हारा हृदय कैसा है उस पर जोर हो। तुम्हारा दिमाग काम करता है उस पर जोर मत देना, तुम्हारी श्रद्धा कैसी है उस पर ध्यान देना। आप श्री से प्रार्थना है कि इस वाक्य को विशेष रूप से समझाने की कृपा करें। कांति, दुर्ग। अज्ञानी की यह हालत है। अज्ञानी ने सत्य को हृदय में स्थान नहीं दिया और असत्य इतना दिमाग में भरकर रखा है। इसलिए मस्तिष्क का व्यायाम तो बहुत हो जाता है, शास्त्रों को पढ़ करके, गुरु की पुकार को सुन करके, मगर ये जो चैतन्य सत्ता, उस सत्ता की ओर ध्यान भी नहीं जाता, ध्यान भी नहीं जाता। ये जो अवसर प्राप्त हुआ, मैंने एक समय के लिए ये नहीं चाहा कि ये सत्संग सुनकर के तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि हो जाए। मैंने यही भावना पाई है कि जितना भी ज्ञान तुम्हें है, उस समय ज्ञान से भेद विज्ञान हो, ज्ञान से भेद विज्ञान, विकार से नहीं, ज्ञान से भेद विज्ञान। सागर को छोड़कर के बूंद में कहां अटका हूं। एरिस्टोटल के जीवन की एक घटना मुझे याद है। समुद्र किनारे बच्चे खेल रहे हैं, प्याली में सागर का पानी भर रहे हैं। एरिस्टोटल हंसने लगा कि ये बच्चे भी कितने मूर्ख हैं। सागर का पानी प्याली में थोड़ा आ सकता है। वहां के लोगों ने यही कहा, ये बच्चे जैसे है, तुम्हारा भी ऐसा ही है। एरिस्टोटल को झटका लगा। एथेंस का ऐसा तर्कशास्त्री, तर्क का पिता कहा जाता है एरिस्टोटल को। लोगों ने यही कहा, तुम भी बच्चों के ही तो काम कर रहे हो। सत्य है बहुत विराट, सत्य सागर है, और तुम तर्क की प्याली में सत्य को भरना चाहते हो। हे ज्ञान दीपक, तर्क से, शास्त्रों के ज्ञान से यह सत्य की उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा, ऐसे पंडित बहुत हैं, बहुत है ऐसे पंडित जो शास्त्र को तो जानते हैं, कंठस्थ करके रखा है,
डंके की चोट पुकार करते हैं। योग तो बहुत प्रबल है, मगर जीवन में कोई प्रयोग नहीं है। इसलिए मैंने ये भावना पाई कि तुम शास्त्रों पर इतना जोर मत देना, तुम दिमाग पर जोर मत देना, हृदय पर जोर देना। भेद विज्ञान करना, ज्ञान से ज्ञान का भेद विज्ञान, निरंतर बहने वाली ज्ञान की धारा में ज्ञान की तरंगों का कोई संबंध नहीं है। कौन जानने में आया उस पर जोर नहीं, बिल्कुल भी। कौन जानने में आया उस पर जोर नहीं, और ज्ञान का प्रवाह बह रहा है बस। और वो प्रवाह में जब तुम्हारी यात्रा हो ना, जानना 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 जानना, ऐसी ज्ञान की यात्रा, किनारे का मोह छोड़ना होगा। नदी को यदि सागर तक पहुंचना है तो किनारे का मोह छोड़ना होगा। ये ज्ञान की धारा में बहकर चैतन्य सागर की अनुभूति तक पहुंचना है तो राग और द्वेष के विकल्प के किनारे का मोह छोड़ना होगा। मैं विकल्प नहीं हूं। ये भेद विज्ञान हो कि मैं विकल्प नहीं। दर्पण पर जैसे तुम धूल को देखो, वहां तुम्हें ऐसा दिखाई दे कि दर्पण और धूल, ये धूल दर्पण को ढकती है। ये स्वच्छता पर ये धूल आ गई कि दर्पण ढक गया। मगर यहां तो इतनी बेवफाई है कि अपना ही अपने को ढांकता है। दर्पण को ढांकने वाला तो कोई पराया है। दर्पण की स्वच्छता को ढांकने वाली वह धूल, धूल के परमाणु अलग है। धूल के परमाणु अलग है, दर्पण के परमाणु अलग है। दोनों स्वतंत्र द्रव्य है, दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य है। एक द्रव्य और ये दूसरा द्रव्य, दर्पण और धूल, कोई पराये ने ढांका। ये पराया ढाके उसमें इतना खतरा नहीं। यहां खतरा तो यह है कि अपना ही अपने को ढांकता है, अर्थात आत्मा में ही उत्पन्न होने वाले ये राग द्वेष के अपने भाव, ये अपने भाव ही ज्ञान को ढांकने वाले। अपनों ने ही जितना लूटा है उतना परायों ने नहीं लूटा है। ये अपनों ने लूटा है, ये राग ने लूटा है। पर द्रव्य तो क्या ढांके ज्ञान को। बोलने में ये आता है ज्ञानावरण कर्म, वो कर्म ढांकता है। जहां वितरागता प्रकट हुई कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ, कर्म क्या करे? वो राग का विकार, वो विकृति थी। इसलिए कहता हूं, बुद्धि बढ़ाने पर तुम्हारा जोर ना हो, बुद्धि से भेद विज्ञान पर जोर हो। और इसी के लिए ये सत्संग है। कहां खो जाओगे पता नहीं, यहां से निकले कि कहां खो गए पता नहीं। इसलिए मैं ये सत्संग के लिए तुम्हें बार बार निमंत्रण देता हूं। चाहता हूं मैं जितना ज्यादा से ज्यादा सत्संग हो, मगर ये अपने ही ऐसे हैं जो कहते हैं अब कम से कम बोलो, ज्यादा मत बोलो। अपनों ने ही मुझे रोका है, परायों ने नहीं रोका, अपनों ने ही रोका। बुद्धि बहुत है, गलत जगह पर लगी है। जहां जो बुद्धि है, जो दिखता है वो सत्य नहीं है। सत्संग में परमात्मा परमात्मा परमात्मा, भगवान आत्मा, ये बोलना, उसे तुम ज्ञानी मत मान लेना जो ये बोलता है, वरना ठोकर खाओगे, धोखा खाओगे। फिर वो किसी की भी पुकार हो, तुम्हें मौन होकर के उनके पास बैठना होगा, तब तुम समझ सकोगे। क्योंकि यहां तो इतना झूठ है, दिमाग कुछ और कहता है और हृदय कुछ और कहता है।
यहां बोलने की भाषा कुछ और है और भीतर में कुछ और है। बोलते हैं ना, हे भगवान उठावी ले, ये बच्चे बोलते हैं, हे भगवान उठावी ले, उठावी ले, हे भगवान उठावी ले, हे भगवान उठा ले। फिर धीरे से बोल देते, मुझे नहीं, मेरे पास में बैठे उनको। वो धीरे से बोलते हैं। बोलने की भाषा कुछ और है मगर भीतर का सत्य कुछ और है। बोलते तो ये है, हरि तारा नामनी हो माड़ा छे डूकमा, मगर भीतर में तो यही है, हरि तारा नामनी हो हाय होई छे घर में। वो भीतर में वो है। और है अज्ञानी को ये परमात्मा परमात्मा ठीक है, 1 घंटे तक ठीक है, अब लंबा नहीं। उसे भी हमने सीमा में सीमित रखा। बोलते तो यही है, हे जी तारे आंगणी ये पूछी ने कोई आवे, आवकारो मीठो आवजे, मगर भीतर में पूछा वगर आवे तो लाकड़ी थी मार जाए। हम बोलते बहुत अच्छा अच्छा है, इसलिए मैंने ये कहा था, दिमाग बहुत सोचता है, अच्छी अच्छी भाषाएं निकालती दिमाग में से भाषा निकलती है, और हृदय में से भाषा नहीं, हृदय में से मौन निकलता है। हे ज्ञान दीपक तुम मौन हो सको। अंतिम शंका, गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। मेरी शंका यह है कि आत्मसिद्धि शास्त्र की 7वीं गाथा त्याग विराग ना चित्तमा यह पढ़ती हूँ तो उस समय यह महसूस होता है कि मेरे में तो यह कमी है। गाथा नंबर 138 में भी त्याग वैराग्य की बात कही है, पर चित्त संसार के आकर्षण की तरफ जाता है। त्याग वैराग्य कैसे आए, कृपया प्रकाश डालें, और अंदर में डुबकी कैसे लगाए, कैसे अंदर जाया जाए, कृपया समझाइए ताकि मार्ग पकड़ में आए। गुरुदेव कुछ गलत लिख गया हो तो क्षमा करें। गुरुग्राम से कुसुम। परम कृपालु देव ने त्याग और वैराग्य की महिमा बताई है। त्याग और वैराग्य के बिना ज्ञान पचता नहीं है। यहां त्याग और वैराग्य का अर्थ है अणुव्रत महाव्रत नहीं। त्याग का अर्थ है अहंकार की पकड़ का त्याग। गुरु के सामने बैठेगा तो वो अहं की पकड़ को तो छोड़ना होगा, विशुद्धि पूर्वक वहां बैठना होगा। संसार के भोगों का त्याग करके बैठेगा, विषयों का त्याग करके बैठेगा। यहां तुम खाते पीते जलसा करते भोगों को भोगते ये प्रवचन नहीं सुन सकते। इसलिए ये कहा कि त्याग और वैराग्य तो हो, और वह त्याग भी भीतर का, बाहर से दिखावा नहीं। और यह भी कहा कि त्याग और वैराग्य उसमें जो अटक गया, उसी में जिसने धर्म मान लिया, वो भी पाने से वंचित रह जाता है। जब तुम्हें पाना है तो पाने के लिए समर्पण चाहिए, और यह समर्पण ऐसा है जीवन भर का समर्पण, क्योंकि यह समर्पण, यह साधना है, यह तड़प है। इसलिए पूरी तरह से
ये रहा मैं, स्वीकार करने को तैयार हूँ। अज्ञानी गुरु को बनाना चाहता है अपनी भांति, उल्टा होना चाहिए, गुरु की भांति उसका जीवन ऐसा हो, मगर चाहता है तुम ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, अपेक्षाएं, तरह तरह की अपेक्षाएं। इसलिए कृपालु देव ने कहा कि गुरु के पास बैठ करके यदि ज्ञान पाना है, आत्मा को पाना है, त्याग वैराग्य की जरूरत है। क्योंकि जो गुरु को बर्दाश्त न कर सका, जगत में और किसे बर्दाश्त करेगा। और इसलिए अटकना भी नहीं, क्योंकि भोगने वाले को यह दुनिया याद नहीं रखती और त्यागने वाले को भी याद नहीं रखती। भोगने वाले को भी नहीं और त्यागने वाले ऐसे सिद्ध परमात्मा हुए ना, तीर्थंकर परमात्मा जिन्होंने त्यागा न, उन्हें भी दुनिया याद नहीं रखती। 24 तीर्थंकर के नाम याद है, मगर उनसे पहले भी 24 हुए, उनके भी नाम चलो त्रिकाल 24 में नाम याद भी आए, मगर उनसे पहले भी तो 24 हुए, उनसे पहले भी तो 24 हुए। मैं ये कहता हूं, भोगने वाले को भी दुनिया याद नहीं रखती और त्यागने वाले को भी याद नहीं रखती। सिर्फ इतना कि जिसमें त्याग नहीं, जिसमें भोग नहीं, इस स्वरूप का आश्रय लेकर मैं अनंत काल तक सुखी हो सकता हूं। आज इतना ही।